शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मंगल और बुध की रात हिफाजती दस्तों ने एलओसी के पास एक दरअंदाज को मार गिराया। जराये के मुताबिक फौज को तंगधार इलाके में हथियार और नशीली अशिया की तस्करी की कोशिश के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बेस पर फौज की एक यूनिट ने एंटी कन्फिल्ट्रेशन मुहिम शुरू की। आधी रात को सातपुरा इलाके में मुश्तबा हरकत देखी गई और यहां दरअंदाज ने हिफाजती दस्तों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्द के लश्कर तैयबा से जुड़े होने का शक है। मारे गए दरअंदाज से AK सीरीज राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है। उसके पास से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। और हमारे नुमाइंदे फारूक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फारूक, कुपवाड़ा में जो दरअंदाज ढेर हुआ है, बताया जा रहा है कि उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से है, लश्कर तैयबा से है। जो करेंसी उसके पास से मौसूल हुई है और जो दस्तावेज उसके बिहाफ पर। जी बिल्कुल, ये आज सुबह घुसपैठ की कोशिश की गई थी 2 घुसपैठियों के द्वारा जो पाकिस्तान के उस क्षेत्र से आए थे, और दोनों को रेटिडेशन में जो है एक मारा गया और दूसरा भागने में सफल हुआ। और सेना ने इसकी पुष्टि भी की है। उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन भी सामने आई है कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं और इस बार उनको जो है मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ाने के लिए भेजा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की सतर्कता की वजह से उनके इरादों को विफल कर दिया गया और इसे एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल सेना का जॉइंट ऑपरेशन काफी देर तक जारी है इन इलाकों में, क्योंकि जो सीमा से सटे इलाके हैं यहाँ पर अक्सर इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हमने देखा केरन सेक्टर में भी और अब कुपवाड़ा के करना में भी इस तरह की जो घुसपैठ की कोशिश की गई है। सेना वहां पर लगातार 24 घंटे गश्त बढ़ा रही है और पेट्रोलिंग भी कर रही है दिन में और रात में भी, ताकि इस तरह की घुसपैठ की जो कोशिशें की जा रही है उस पार की ओर से तो उनको टाइम पे रोका जाए। कोशिश यही है पाकिस्तान की कि बर्फबारी से होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जो मिलिटेंट है वो घाटी में भेज दिया जाए और यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज को तेज किया जाए, क्योंकि बर्फबारी गिरने के बाद ये असंभव उनके लिए है कि वो मिलिटेंट या फिर अम्युनिशन जो मिलिटेंटों के पास अभी तकरीबन जो है खत्म हो चुका है, उनको भारी मात्रा में इस पार लाने की तैयारियों में है पाकिस्तान। तो वजह यही है कि हमने देखा पीर पंचाल और जम्मू के कुछ क्षेत्रों में भी ड्रोन के द्वारा और कोशिश की गई कि घुसपैठ की कोशिश करने की कई तरह के जो कोशिशें की गई उनको विफल कर दिया गया। और ये भी एक कोशिश थी कि घुसपैठ के दौरान उनको यहाँ पे भेजा जाए और हथियार गोला बारूद दूसरे ऐसे हथियार उनके पास भेज दिया जाए ताकि वो घाटी में मिलिटेंट एक्टिविटीज को तेज करे। लेकिन जिस प्रकार से सेना का बयान भी सामने आया कि उन्होंने सीमा से सटे इलाकों में अपनी सिक्योरिटी जो है काफी मजबूत बना दी है और वहां पे गांव वासियों को भी अवेयर किया जा रहा है कि अगर ड्रोन और दूसरी कोई ऐसी चीज उनको हवा में मिले वो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सेना को सूचित करे। और इस इरादे को उनको फिलहाल विफल कर दिया गया है। ऑपरेशन भी अभी कुछ इलाकों में फिलहाल चल रहा है। जी फारूक, सरहद से लगे जो इलाके हैं कश्मीर के अंदर, वहाँ दरअंदाजी की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही कि दरअंदाजी कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज जिस तरीके से जो अशिया बरामद की गई, हथियार तो बरामद किए गए, यहाँ से नशीली अशिया की तस्करी की भी खबर थी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। क्या कोई नशीली अशिया भी बरामद की गई है? देखिए, नशीली अद्वियात जो हम देख रहे हैं कि नारकोटिक्स का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। मिलिटेंट जो हैं उनको नारकोटिक्स के पैकेट ड्रोन के द्वारा फेंके जा रहे हैं, या कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि ट्विटर या फिर दूसरे ऑनलाइन हैंडलर्स जो हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके संपर्क में कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम यहाँ पे कर रहे हैं। बाद में उन्हीं का पैसे का जो है यहाँ मिलिटेंट गतिविधियां या दूसरे गलत चीजों में इस्तेमाल होता है। तो उनको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस काफी काम कर रही है। इस तरह की जो पुंछ, राजौरी ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की ज्यादा नारकोटिक्स के पैकेट फेंके जा रहे हैं ड्रोन के द्वारा, तो उन पर भी लगाम कसी गई है। काफी हद तक उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है।
और कई ऐसे ड्रोन के द्वारा जो हथियार और दूसरे स्टिकी बॉम्ब भी फेंके जा रहे थे, तो उनको रोका गया। रोकने में बहरहाल हर महाज पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी के साथ तैनात है और हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही हिकमत अमली बनाकर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।